माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ बातें आपसे बहुत बेधड़क होकर करना चाहता हूँ, खासकर कोरोना को लेकर। कोरोना का ये जो महामारी है, ये जब हमें लग रहा था कि ये महामारी अब ख़त्म होने को है, वो उसी वक्त से ख़त्म होने की बजाय एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पहला पीक जो आया था उसी की तरह अब जो है दूसरी वेव है, ये दूसरी वेव का पीक जो है वो अप्रैल के महीने में आने वाला है। कई तरह के म्यूटेंट्स जो है इस वायरस ने अपने बना लिए हैं, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा। जो वैक्सीनेशन का काम ऑलरेडी चालू है, लेकिन जो नए म्यूटेंट्स हैं वो उस वैक्सीन पर ज़्यादा अपना इफेक्ट वैक्सीन का उन पर नहीं पड़ने वाला। ऐसा कुछ अफवाहें भी चल रही हैं। मैं नहीं कहता कि सब पर भरोसा करो, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन पर भी क्यों निर्भर रहा जाए। क्या ये ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन पर निर्भर रहें? क्या ये संभव है कि आप कोरोना को समझ लें और अपनी जीवन शैली को इस तरह से बदल लें हमेशा के लिए कि कोरोना का अगर बाप भी आए तो आपको कभी डर न लगे। बेसिकली क्या है, कोरोना से आपको जो हो रहा है, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है, तो आपको डरने की कोई वजह ही नहीं है। तो अच्छा, डरने की सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के ही ऐसा नहीं होगा कि आप उसके डर से मुक्त हो जाएं। आपको कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, आपको मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे इस वक्त सुबह का 7 बजने वाला है। मैं सुबह 4 बजे उठा था। 4 बजे उठने के बाद मैंने तुरंत स्नान किया। उसके बाद मैंने करीब 25 मिनट का आज मेडिटेशन किया। 25 मिनट का मेडिटेशन करने के बाद मैंने प्राणायाम किया। प्राणायाम में मेरा पहला प्राणायाम क्या होता है कि मैं पहले गहरी सांस भरता हूँ। पहले पेट में भरता हूँ, फिर छाती में भरता हूँ और उसको फिर सिर के ऊपर जाने देता हूँ। ठीक है, 20 बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। लंबी सांस भरी 20 बार, और 20वीं बार जब मैं सांस लेता हूँ, उसको सांस लेने के बाद उसको थोड़ा सा छोड़ दिया और फिर सांस को रोक लेता हूँ और मैं उसको फिर काउंट करता हूँ घड़ी के सेकंड में कि कितना समय तक मैं सांस को रोक के रख सकता हूँ, कितने समय तक मेरे को दोबारा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन दिनों मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है, उन दिनों मैं 2.5 मिनट तक सांस को रोक के रख पाता हूँ, मतलब दूसरी सांस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो मैंने सुबह अभ्यास किया, उसमें पहली बार मैंने 1 मिनट 50 सेकंड तक सांस को रोक के रखा। तो पहले सेट में इसमें क्या है कि आप अगर इसको करें तो आप पाएंगे कि पहला सेट जो होगा उसमें आप हमेशा जितनी देर तक सांस रोक के रखेंगे, अगले सेट में जब दूसरी बार करेंगे उसी को, यानी कि दूसरी बार जब 20 बार सांस लेके आप सांस को छोड़ के एकदम रोक लेंगे, तो दूसरी बार आप ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए सांस को रोक पाएंगे, और तीसरी बार और लंबे ज़्यादा पीरियड तक। ठीक है, तो क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। ये मैंने किया। इसके बाद मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया। 100 बार पहले मैंने ऐसे सांस लिया, और उसके बाद फिर 50 बार, सेकंड सेट मैंने 50 का किया। उसके बाद मैंने अपने कुछ लिखने का काम किया। करीब 1 घंटा मैंने अपना जो बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं लिखता हूँ उन चीज़ों को लिखा, और फिर मैं अब आपके सामने माइंड फिट, जिसको कि मैंने 1 साल पहले शुरू किया है, उसके तहत कुछ बातें मेरे को समझ में आई कि ध्यान करते हुए यही बातें समझ में आई कि ये बातें मुझे आप लोगों से साझा करनी चाहिए, और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला, वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली, और मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। विचार भी वहीं आया। मेडिटेशन करते हुए आपको सुपर आइडियाज आते हैं। यह आइडिया कि कोरोना को लेकर मैं इस तरह से आपसे बात करूं, ये आइडिया मेडिटेशन के समय ही आया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया कि नहाने के बाद लिखना शुरू करने से, मेडिटेशन करने के और प्राणायाम करने के बाद मैंने किचन में आके सबसे पहले क्या किया, एक कच्ची जो है जिसको बोलते हैं लहसुन,
लहसुन की जो कली है उसको मैंने क्रश किया पत्थर से और उसको खाली पेट खा लिया। सबसे पहले खाली पेट वो खाया। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, उसमें अदरक डाला और अदरक डालने के बाद मैंने एक पूरा का पूरा नींबू लिया, नींबू का रस निकाला, गर्म पानी को, अदरक के गर्म पानी को उसमें डाला, उसमें ठंडा पानी मिलाया और उसको एक थोड़ा गुनगुने से थोड़ा हल्का से ज़्यादा गर्म रखा उसको, और उसमें 1 चम्मच मैंने शहद का उसमें डाला और वो करीब 3 गिलास पानी मैंने पिया। तो ये रोज़ की मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, ये छूटता नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब मैं क्या करूँगा आगे, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों से बातचीत करने के बाद मैं करीब कुछ भी नहीं तो 10 किलोमीटर दौड़ने जाऊँगा। कल संडे को और होली के दिन मैं दौड़ नहीं पाया। इसकी ये वजह नहीं थी कि मेरा दौड़ने का मन नहीं किया। मैंने 2 दिन पहले ही कोरोना का ही वैक्सीनेशन लिया। घर के बगल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके मेरी वाइफ ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उनको बहुत वैक्सीन लेने का जल्दी थी, मेरे को कोई ऐसा कोई बहुत जल्दबाजी नहीं थी, मैं नहीं भी लेता तो चलता। लेकिन कोरोना को लेकर कई बात जो है, कई चीज़ें मुझे जिम्मेदारी के रूप में करनी पड़ती है। मैं निजी स्तर पर जो भी समझूँ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या समझता हूँ। लेकिन मुझे मेरी एक बूढ़ी माँ घर पे रहती है, शी 77 ईयर्स ओल्ड, सो आई हैव टू इंश्योर कि उनको कभी ये वायरस ना मिले। तो इसके लिए मुझे अपने को थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है, थोड़ा लिहाज रखना पड़ता है। अगर उस तरह का लिहाज नहीं रखना पड़ता तो शायद मैं एक बार भी इसके बारे में सोचता नहीं कभी कोरोना से कि मुझे वो कोरोना हो जाए, मैं पॉजिटिव निकल जाऊं। आई मीन कि जितना मुझे मालूम चला है, जितना आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता ही अच्छी होने से हमें काम नहीं चलेगा। मेंटली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, मानसिक रूप से भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। देखो मेडिटेशन क्या है कि आपको अपने भीतर की यात्रा में लेके जाता है। मेडिटेशन आपकी प्रज्ञा को विकसित करता है। मेडिटेशन आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। आपको समझ में आता है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट आपको सब समझ में आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, या आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो वजह क्या है, पता चला कि आप जिस चीज़ पे, जिस काम को में आपको सफलता चाहिए, आप उस काम में कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट नहीं डाल रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिल रही। सिंपल सा। लेकिन कई लोग जो हैं आंखों में धूल होती दिखता ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज रनिंग, यू नो, माइंड में चीज़ें आ रही हैं, भागते जा रहे हैं। जब तक आप बैठोगे नहीं शांत कुछ देर कहीं पर और मेडिटेशन नहीं करोगे तब तक आप अपने भीतर आप में वो प्रज्ञा विकसित नहीं हो पाएगी जो कि आपको ये बताए कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से अगर आप डरेंगे तो इसका मुझे अब कोई अंत नहीं दिखता। पहले मुझे लगता था कि यार 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो इवन पश्चिमी देशों में, यूरोप में वो गया, फिर दोबारा आया, फिर गया, फिर दोबारा आया। तीसरी वेव भी कई मुल्कों में, 3rd वेव भी चल रही है। तो इंडिया में तो अभी ये 2nd वेव ही है, हू नोज़ कल को 3rd वेव भी आए। तो कब तक हम इस तरह की बातों से घबराते रहेंगे और अपने जीवन को नियंत्रित करते रहेंगे? जीवन को अगर हम डर के जी रहे हैं तो वो कोई जीना नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ती है और वो जिस दिनों कोरोना का वहाँ बहुत ख़राब हालत थी कोरोना से। लोग 2,500-3,000 हज़ार लोग रोज़ मारे जा रहे थे। उन्हीं दिनों वो पिछले अगस्त में इंडिया आई थी और उसके आने के 1 दिन के बाद ही इंडिया और अमेरिका से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद हो गई थी। लकीली सी केम हियर जस्ट वन डे बिफोर दैट अनाउंसमेंट वाज मेड दैट कोई फ्लाइट जो है अब नहीं चलेगी। तो वो यहाँ रही, उसके साथ के जितने बच्चे थे वो लोगों ने डिसाइड किया कि अब ऑनलाइन पे क्लास लेंगे, यू नो, अभी वो दे विल नॉट गो बैक। तो 90% बच्चे वापस नहीं गए। बट माई डॉटर हुई जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, शी आस्क्ड मी कि पापा मैं क्या करूँ। आई सेड कि इफ़ यू थिंक कि वहाँ जाके आपको एडवांटेज है, पढ़ाई करने को मिलेगा और वहाँ जाके जो पढ़ाई आपकी होगी वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो जस्ट बिकॉज की कोरोना है, कोरोना के डर से आप कोई डिसीजन मत लो।
एंड शी डिसाइडेड, वो छोटी सी बच्ची 3 बड़े बड़े सूटकेस लेके अकेले ऑल द वे यहाँ से अमेरिका गई। 3 फ्लाइट्स चेंज की उसने। वो ब्लूमिंगटन इंडियाना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वहाँ गई वो। आई मीन मैं सोचता हूँ कई बार तो मुझे लगता है कि यार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं क्रूर हूँ, आई मीन आई एम क्रूअल टू माई डॉटर, लेकिन सेकंड दूसरे ही पल मुझे जो मेरी प्रज्ञा है वो बोलती है कि ये क्रूअल होना नहीं है। इसका ये मतलब, तभी मैं बार बार अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बातें करता हूँ। डिटैच होके जब आप डिसीजन लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को प्यार नहीं करते, यू नो। जैसे अगर आप अपने बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत नहीं देंगे या वो छूट नहीं देंगे या उनको अगर आप बांध के रखेंगे, उनको अपने प्यार की सुरक्षा कवच में बंद रखेंगे, तो कल को वो कैसे लड़ेंगे दुनिया से। तो आपको कहीं ना कहीं वो उनको निडरता, वो उनको वैसा बनाना पड़ेगा जहाँ पर कि वो खुद से अपने फैसले लें और खुद अपना जीवन जिए स्वतंत्र होके। तो ये जो माइंडसेट है, जिस माइंडसेट में डर नहीं है, बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, ओवरऑल पूरी लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके डर नहीं है, वो माइंडसेट जो है उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को खास उसमें ढालना पड़ेगा कि उसमें आपको कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सुबह आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह आप खाली पेट लहसुन ले रहे हैं, अदरक और इस तरह की अदरक का पानी पी रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इसके अलावा आप प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह मैं एक बार भ्रष्टिका करता हूँ और शाम को भी, दिन में भी जब मौका मिलता है मैं भ्रष्टिका प्राणायाम करता हूँ। तो भ्रष्टिका प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, जहाँ पर कि आप ऑक्सीजन इंटेक आपका बढ़ रहा है। इसके अलावा 45 मिनट का कम से कम आपको योगासन का अभ्यास करना चाहिए। 45 मिनट्स का, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन आप घर पे योगासन का अभ्यास कीजिए और एक दिन आप 45 मिनट्स का वॉकिंग या रनिंग कीजिए, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हो गई। सुबह उठना है, आपको मेडिटेशन करना है, 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है, भस्त्रिका करना है, लोम अनुलोम करना है, आपको सुबह पीने वाली जो चीज़ें मैंने बताई, आपको लहसुन खाली पेट लेना है, अदरक का पानी उसमें आप नींबू डाल के पी सकते हैं, वो और भी आपके टॉक्सिक को बाहर निकालने में मदद करेगा और आपके फैट को भी काटने का काम करेगा। और आप 45 मिनट्स का, तो 45 मिनट्स का योगासन में आप सूर्य नमस्कार करना सीख सकते हैं। अगर आपको बाकी आसन नहीं आते और इतना समय नहीं है सीखने के लिए, तो अगर सूर्य नमस्कार भी रोज अगर आप 11 सूर्य नमस्कार करें, 11 सूर्य नमस्कार करें, 2 बार प्राणायाम करें और थोड़ा खाने में थोड़ा सा सात्विक चीज़ें खाएं और ये जो जंक फूड होता है वो खाना बंद करें, तला हुआ खाना बंद करें, ठीक है। और खाने को नियमित समय पे खाएं। सुबह 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट ले लें, 2 बजे से पहले आप अपना लंच कर लें और रात को 8 बजे से पहले, वैसे तो आइडियली मैं 7 बजे बोलूँगा, लेकिन फिर भी लोगों को ऑफिस में काम रहते हैं, 8 बजे से पहले डिनर कर लें। और बीच में जब खाली टाइम है, जब लंबा वक्फा आता है, तो उसमें कुछ हेल्दी स्नैक्स वगैरह ले लें। तो कोई वजह नहीं है कि आपको कोरोना छोड़िए, किसी भी चीज़ को, जीवन में किसी भी चीज़ को लेके कोई डर पैदा होगा, क्योंकि ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपके जीवन में इतना गजब का बैलेंस लेके आएंगे। क्योंकि फिजिकली यू विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप रोज प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम करने से का जो असर है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होता, प्राणायाम का जो असर है वो आपका मेंटल लेवल पर भी होता है। मैं इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकता हूँ। अभी कुछ देर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो प्राणायाम अगर आप कर रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार जब आप कर रहे हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ देगा आपको। जो आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा, आपकी प्रज्ञा को, आपके इंटेलिजेंस को विकसित करेगा। आप जो चीज़ें जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जैसे और पानी ज़्यादा पी रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी को काम करने के लिए
गुड एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का लेवल हमेशा बना रहेगा। वो एनर्जी आपकी मदद करेगी अच्छे पॉजिटिव थॉट्स लाने में, ठीक है। एक अच्छे विचारों का एक साइकिल बनता जाएगा और एक से बढ़कर एक विचार आएंगे। उन विचारों को जब आप प्रैक्टिकल जीवन में जब उनको अपनाएंगे रोज़मर्रा के जीवन में, तो वो आपके रोज़मर्रा के जीवन का स्तर बढ़ाएंगे। यानी कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करने की जो सामर्थ्य है, एबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी, तो आपको सक्सेस भी मिलना शुरू होगी। तो इसको मैं बोलता हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक पॉजिटिव साइकिल आपके जीवन में बनने लगता है। और उस साइकिल में कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई बीमारी, किसी तरह का डर, किसी तरह की ईर्ष्या, उसका कहीं पर नामो निशान नहीं रहता। तो आप फिर चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से देख पाते हैं। आप फिर अपने बच्चे को विदेश सिर्फ इसलिए नहीं भेजने का डिसीजन नहीं लेंगे कि आपको कोरोना से डर लगता है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ में आएगा कि यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। और एक होता है कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले, और एक होता है बच्चा फिजिकल सारे अपने जो क्लास फ्लोज हैं उनके साथ बैठ के सामने टीचर से सीखे, और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन। वो जो कॉलेज की लाइफ होती है, अगर उस कॉलेज की लाइफ में ही कितना कुछ सीखने को होता है। ऐसे तो कोई घर में बैठे अगर हम पूरी एजुकेशन को ऐसा ही बना दें कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी बन पाएगी? और पर्सनैलिटी का सक्सेस दिलाने में पर्सनैलिटी का योगदान नॉलेज से ज़्यादा होता है, ऐसा मुझे मानना है। क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हो तो वो आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं देखते, वो आपकी पर्सनैलिटी भी देखते हैं। इनफैक्ट पर्सनैलिटी का इफेक्ट जब इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है तो नॉलेज थोड़ी सी कम भी हो तो भी चल जाता है काम। लेकिन नॉलेज कम क्यों होगी? अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है तो पर्सनैलिटी में ही वो हिस्सा भी शामिल है कि जहाँ पर कि आप बहुत जिम्मेदारी से काम करते हो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाई करोगे, तो उसमें फिर जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको नॉलेज भी होगी। तो ये कुछ बातें हैं, मुझे लगता है कि अगर वो आप अपने दिनचर्या में अगर आप उनको अपना लें। तो जो मैंने बात की थी प्राणायाम को लेकर कि प्राणायाम कैसे आपको मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाता है, तो आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अभी जबकि आप मुझे सुन रहे हैं, हम लोग 6 बार गहरी और लंबी सांस लेंगे और मैं आपको इसमें हेल्प करूँगा। मैं जब इनहेल कहूँगा आपको, जितनी देर तक मैं इनहेल कहूँगा आप कोशिश करें उतनी देर तक आपको सांस खींचनी है, ठीक है। 6 बार करते हैं और उसके बाद आप देखिए कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में क्या फीलिंग आती है, राइट। चलिए, इनहेल, नाक से सांस छोड़ दें। सेकेंड टाइम, इनहेल, थर्ड टाइम, इनहेल, फोर्थ टाइम, इनहेल, फिफ्थ टाइम, इनहेल, और ये छठी बार और गहरी सांस कीजिएगा। ये लास्ट है, 6th एंड फाइनल। लंबी सांस कीजिएगा मेरे साथ। इनहेल, अब आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। क्या आप इस वक्त अपने दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन इस तरह से भर जाती है तो एक भी आपके अंदर नकारात्मक थॉट नहीं आ सकता। इमीडिएटली इट हिट्स यू एंड इट हिट्स यू विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी कि दिस इज कॉल्ड सडनली यू विल फील दैट ब्लिसफुलनेस। वो जो बोलते हैं ना आनंद बरसना, वो आनंद आपका बरसने लगता है। जितनी बार भी मैं प्राणायाम करता हूँ, और मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मेरी जो फिजियोलॉजी है वो वही फिजियोलॉजी है जो आपकी है।
मेरा और आपका शरीर, मेरा और आपका मन अलग नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं, मनुष्य प्रजाति के। तो जो मुझ पर असर होता है वही आपको भी होता है। जब मुझे मेरा स्किन कटती है तो दर्द होता है, आपको भी दर्द होता है। नींद आती है, अच्छी नींद आती है तो अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कोई आपके बारे में अपमानित करता तो आपको तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो जैसा मुझे होता है वैसे आपको होता है, जैसा आपको होता है वैसे मुझे होता है। तो अगर मुझे सांस बार इस तरह से लेने में, प्राणायाम करने के बाद अगर मुझे आनंद की अनुभूति होती है और मैं बहुत पॉजिटिविटी से भर जाता हूँ, तो निश्चित ही अगर आप करेंगे तो आप भी भरेंगे, आपको भी वही अनुभूतियाँ होंगी जो मुझे होंगी। मैं अपनी अनुभूतियाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि ऐसा होता है, और जब आप ये जान लें कि ऐसा होता है उसके बाद आप करना शुरू करें। क्योंकि सिर्फ जानने से काम नहीं चलता, जानने को हम बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम सवाल ये कि हम करते क्या हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो न सिर्फ आप व्यक्तिगत रूप से कोरोना के डर से खुद को बाहर पाएंगे, आप एकदम से आप देखेंगे कि आपको, आपके मन में कोई डर नहीं। जिम्मेदारी अलग बात है, जिम्मेदार होना अलग बात है, उसके बावजूद भी आप डर नहीं रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी और आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो भी आपको अपनी जो एक नागरिक होने की जिम्मेदारी है, आपको मास्क लगा के बाहर जाना ही पड़ेगा। आपको घर के दूसरे सदस्यों की भी आपको के बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं आपके जरिए उनको ना हो जाए। आपको तो होगा, आपको तो असिम्प्टोमेटिक होगा, आप में तो कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वायरस आ भी गया तो वो कुछ असर नहीं दिखा पाएगा अपना। लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग, जिन लोगों बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके इनर ऑर्गन्स कमजोर हो गए, उनको होगा तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं, ये मैंने एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि बिना दोहराए काम नहीं चलता। आपको सुबह जल्दी उठना शुरू करना है, आपको सुबह उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है, आपको सुबह सुबह प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और आपको उसके बाद पानी पीना है, अदरक का पानी पीना है, खाली पेट आपको लहसुन की एक फांग रोज़ खानी है, थ्रेश करके उसको। उसके बाद आपको 45 मिनट का रोज़ योगासन करना है। अगर योगासन आपको नहीं आते, अगर आसन करना नहीं आते तो आप सूर्य नमस्कार सीख लीजिए। आप मेरे ही वीडियो में मैंने सूर्य नमस्कार करना सिखाया है। 11 सूर्य नमस्कार रोज़ कीजिए। 11 का मतलब है कि आपको 22 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार दाहिने पैर से करना पड़ता है, एक बार बाएं पैर से करना पड़ता है। एक दिन योगासन कीजिए और दूसरे दिन आप तेज वॉक करने जाइए, वॉक कीजिए, थोड़ी सी जॉगिंग कीजिए। आप दिन में कम से कम 2 बार आप प्राणायाम कीजिए। तो ये सब जब आप अपने दिनचर्या का आप इसको हिस्सा बना लेंगे, और इनफैक्ट मैं कहूँगा सोने से पहले एक तो रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले आप मोबाइल और गैजेट से बाहर निकल आइए, और सोने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे तो आपकी नींद बहुत गहरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब गहरी नींद मिलेगी तो आपकी इम्यूनिटी समझिए कि 4 चांद लग जाएंगे उसमें, वो इतनी पावरफुल हो जाएगी। जितनी आप गहरी नींद जाते हैं उतनी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस बात को याद रखिए, नींद आपके शरीर को तैयार करती है, नींद आपके शरीर को रिपेयर करती है, नींद आपके शरीर को मजबूत बनाती है, नींद आपके दिमाग को फ्रेश करती है, नींद आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करना है उतना ही इम्पोर्टेंट अच्छी गहरी नींद में जाना है। अच्छी गहरी नींद में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल डिस्टर्बेंसेस को बहुत कम कर दें। इसलिए न सिर्फ खुद अपने बच्चों से भी कहें कि रात को सोने, जब वो डिसाइड करें जो भी सोने का टाइम है 10 बजे 11 बजे, उससे 1 घंटा पहले आप सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बाहर निकलिए, शांत होइए, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, और 10 मिनट का अगर आप मेडिटेशन कर सकें। इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा मुश्किल भी, असंभव भी नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको ऐसी लाइफ जीनी है जिस लाइफ में कोई डर नहीं है, जिस लाइफ में आत्मविश्वास है और जिसमें आप खुद एक ऐसी पॉजिटिविटी का केंद्र बन जाएंगे। आप पाएंगे कि न सिर्फ आप खुद हैं पॉजिटिव, आप अपने आसपास के लोगों को भी वो पॉजिटिविटी देने लगेंगे। तो इसको मुझे आज मेडिटेशन करते हुए ख्याल आया, और वो सारी बातें मैंने आज आप लोगों से कही। इसमें कुछ निजी जीवन की बातें भी थी। उद्देश्य ये है कि आपको कोरोना के डर से बाहर निकल के एक निर्भय होकर जीवन जीना, जीवन का भरपूर आनंद लेना। वो आनंद शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। देखिए क्या है कि जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है,
क्योंकि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बेसिकली सरेंडर है, जो परम आत्मा है, परम आत्मा के प्रति आपका समर्पण, वही अध्यात्म है। तो इसमें जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको अध्यात्म की ओर भी लेके जाता है। तो तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो होलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप आध्यात्मिक रूप से ही मजबूत बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये इस तरह की दिनचर्या आप जल्दी ही शुरू करेंगे और अपने खुद भी लाभान्वित होंगे और अपने आसपास अपने दोस्तों को भी वो पॉजिटिविटी देंगे और उन्हें भी ये बातें बताएंगे कि किस तरह से वो कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। रादर देन कि उससे डरें, हम उससे सामने खड़े हो सकते हैं, फेस टू फेस, एंड लेट्स सी कि आप कोरोना क्या कर सकता है और हम क्या कर सकते हैं। राइट? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माइंडफिट चैनल को मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक फिटनेस के लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट बनाएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो उन सभी लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन लोगों के स्वास्थ्य को आप बेहतर देखना